आयत नंबर 165। 163 में क्या फरमाया था? तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, और उस माबूद के एक ही होने पर अल्लाह ताला के की मखलूकात को आयत नंबर 164 में खुदावंद आलम ने गिनवाया और कहा कि ये सारी चीज़ें देखो तो तुम्हें एक निज़ाम पर गवाही देगी, एक निज़ाम। बस इनका खालिक एक ही है। तो जो इनका खालिक है वही माबूद है, बस माबूद भी एक ही है। अब जब ये दो बातें क्लियर कर ली तो अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के अलावा औरों को अल्लाह जैसा करार दे देते, चाहे जात में चाहे सिफात में। जब कोई कहता है कि फलान अल्लाह का बेटा है, इसका मतलब है जात में उस जैसा है, जौहर में अल्लाह जैसा है। किसी भी तरीके से किसी को अल्लाह का मिसल करार दे देना। बाज लोग आज भी मिंबरों से ये काम करते हैं, बाज मुक़द्दस हस्तियों पर ये बोतान लगाते हैं कि फलान इमाम को जब बेटा हुआ तो उनको पेश किया गया तो उन्होंने कहा मेरा बेटा तो बिल्कुल अल्लाह जैसा लग रहा है। ये तकरीरों में बोलते हैं। यानी गोया ये बोलने वाले और फिर इनको सुनकर जो नारे लगाते हैं, उनको शैतान ने उन पर ऐसा वार कर दिया है कि जिस बात से अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर शिद्दत के साथ खबरदार किया कि ये काम मत करना, ये वही काम बरबला करते। और जब इनको दाद देने वालों को लोग इंसान देखता है तो फिर इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि कितना अहम है हदीस सकलैन का रसूलुल्लाह का फरमान। सलवात पढ़े रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पर कि हिदायत की ज़मानत उसकी है जो कुरान मजीद और अहले बैत दोनों से तमस्सुक करे, क्योंकि इस किस्म की बातें सुनकर वही कबूल कर सकता है जिसका कुरान से ताल्लुक ना हो, या उसी तरह ताल्लुक हो जिस तरह यहूदियों का तौरात के साथ था कि वो सिर्फ सुनते थे, खुद किताब खुदा से कनेक्टेड नहीं थे। उनके उलमाए सू ने भी कई बहाने बना दिए होंगे तौरात से दूर करने के लिए, तौरात से दूर रखने के लिए। आप उनकी तारीख का मुताला करें। एक ज़माना था तौरात इंजील अवाम को इससे दूर रखा जाता था और कहा जाता था कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम इसे पढ़ सको, समझ सको, लिहाजा जो ये तुम्हें बताएंगे, जो इसके ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, तो वही तुमने कबूल करना। और उन उलमाए सू के बारे में अल्लाह का कुरान गवाही देता है कि उन्होंने फिर लोगों से पैसे बटोरने का जरिया बना लिया, और जो अल्लाह ने वाज़े अपनी बातें बयान की थी किताब में, उसको छुपा लेते थे, तहरीफ करके बयान करते थे ताकि लोगों से पैसे बटोर सके। इसका मतलब यह है कि जो बातें अल्लाह ने वाज़े बयान की थी, अगर उन्हें बयान करते तो फिर ये लोगों को ठग नहीं सकते थे। ये लोगों को ऐसा दीन बताते थे जिससे लोग खुश हो जाएं, लोग खुश हो, लोगों को मजा आए, तभी वो पैसे देंगे, तभी इनकी मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर ये वो बातें साफ साफ बयान करते जो अल्लाह ने बयान की है तौरात और इंजील में, तो फिर इनको लोगों की तरफ से वो वेलकम और वो पैसे नहीं मिलने थे। वरना और तहरीफ का क्या मकसद हो सकता? तहरीफ का ही मकसद हो सकता दुनियावी मफादात करने के लिए। तवज्जो से सुने आयत नंबर 165। व मिनन नास, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, कि जो अल्लाह के अलावा औरों को उस जैसा बना लेते। किसी को भी अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है? किसी को भी तुम अल्लाह जैसा करार नहीं दे सकते, ना कोई अल्लाह जैसा है।
लैसा कमिस्लिही शै। सूरतुल बकरा के आगाज में आपको अगर याद हो, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, अल्लाह के वहां अंदाद, यही वाला लफ्ज यहां पर दोबारा आया। अंदाद जमा है निद की, नून और दाल पर तशदीद। निद कहते हैं मसलन एक दूसरे जैसा होना, दो चीजें जो किसी मामले में भी किसी एंगल से भी एक दूसरे की शबी हो, एक दूसरे जैसी हो, उन्हें कहा जाता है ये इस सिफत में या इस काम में एक दूसरे के निद है। और निद की जमा है अंदाद। किसी मामले में हजरत ईसा को अल्लाह जैसा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। किसी मामले में रसूलुल्लाह को अल्लाह जैसा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। किसी मामले में हजरत अली को अल्लाह जैसा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। जो ये करते हैं वो शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। शरीक कौन होता है? निद, उस जैसा, उस मामले में। चाहे हुक्म चलाने के मामले में हो, जैसे अल्लाह का हुक्म चलता है वैसे उसका भी हुक्म चले, तो आपने हुक्म चलाने में गैरुल्लाह को अल्लाह का निद, अल्लाह का मिसल करार दे दिया, ये शिर्क है। किसी सिफत में आप कहें जो कुछ अल्लाह जानता है ये मुकद्दस हस्ती भी जानती है, तो इल्म में आपने उस हस्ती को अल्लाह के मिसल करार दे दिया, शिर्क का शिकार हो गया आप। किसी भी एतबार से मैंने दो मिसालें दी। अल्लाह तबारक व तआला हर मामले में यकता है, और ये माना है उस आयत का कि जो आप तकरीबन हर नमाज में पढ़ रहे होते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह यकता है। यकता का मतलब ही ये होता है कि किसी मामले में कोई उस जैसा ना हो, वो यूनिक हो, वो बेमिसल हो, बेमिसाल हो। तो इस आयत में 165 में खुदावंद आलम फरमा रहे हैं कि ये सारा निज़ाम, इसकी तौहीद, इसका एक निज़ाम होना, ये सारा देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के अलावा औरों को अल्लाह के निद, अल्लाह की मिसल, अल्लाह जैसे करार दे देते। और यहां पर इस आयत में मोहब्बत के एतबार से अल्लाह जितनी मोहब्बत करना, यह भी अल्लाह का मिसल करार देगा। यानी अब आप इस आयत को पहले गौर से सुने, अल्लाह ताला क्या फरमाना चाह रहा है। वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका मद्दे मुकाबिल करार देते हैं। इन्होंने तर्जुमा किया मद्दे मुकाबिल। बात वही है, जो एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। जो ये कर सकता है वो ये भी कर सकता है, जैसा ये है वैसा ये भी है। एक सिफत में, दो सिफात में, तीन सिफात में, ज्यादा सिफात में। लेकिन यहां पे गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला किस एतबार से कह रहे हैं कि इस तरह किसी को मेरा मिसल करार ना दो। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग कि जो ईमान लाए हैं, जिनको अल्लाह कह रहा है ईमान लाए, कोई दूसरा नहीं कह रहा, जिनको अल्लाह मोमिन कहता है, उनकी सिफत बता रहा है। वो लोग जो ईमान लाए हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उन्हें सबसे शदीद मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हें अल्लाह के साथ होती है। सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ होती है? अल्लाह के साथ होती है। मैंने आखिरी दर्स में अर्ज किया था, ये जो मुकद्दस हस्तियों को या मसलन पीरों को
बढ़ाने के लिए जो किस्से घड़े जाते हैं या जो अहादीस घड़ी गई तारीख में, तो इनका असर क्या निकला कि सुनने वालों को अल्लाह से मोहब्बत कम हो जाती है और जिनका किस्सा सुन रहे हैं उनसे मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। क्यों भला? क्योंकि उनको लगता है कि अल्लाह ने तो है पकड़ना और इन्होंने है छुड़वाना। तो किससे मोहब्बत ज़्यादा होती? पकड़ने वाले से, छुड़वाने वाले से? मैंने आपको किस्सा सुनाया था ना कि जो सुनाया जाता है, पीर साहब अल्लाह से उलझ पड़े, फरिश्तों से कहा कि जाओ, मैं नहीं जाऊँगा जब तक मेरा मुरीद जो है उसको अजाब से निजात नहीं मिलेगी। तो फरिश्ते एक दफ़ा गए, अल्लाह नहीं माना, फिर गए, अल्लाह नहीं माना, फिर गए, आखिरकार अल्लाह ने कहा यार ये बंदा मेरा बड़ा ज़िद्दी है, आखिर मुझे ही मानना पड़ेगा, ये तो ज़िद नहीं छोड़ेगा। तो अब जो इस किस्से को सुन के बोलते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं ना आँखों सुभान, सारे आँखों सुभान अल्लाह, तो ये जो सुभान अल्लाह कर देते हैं, अब आप इंसाफ से सोच कर बताइए, जो इस बात को कबूल कर रहा है उसके दिल में ज़्यादा तवज्जो किसकी तरफ होनी चाहिए, ज़्यादा मोहब्बत किसकी होनी चाहिए, पीर की या अल्लाह की? पीर की। तो वो कहेगा पीर साहब को खुश कर लो, इधर चढ़ावे चढ़ा दो तो अल्लाह नाल ये खुद ही मुक ले, अल्लाह से ये खुद ही मुका कर ले। बातिल है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं ना कि मैं जिसे कुरान तौहीद कहता है और जिसे कुरान तौहीद कहता है, मोहम्मद व आले मोहम्मद की तौहीद वही है, चाहे उनके नाम पे घपले हुए हो, तौहीद वही है जो कुरान ने बयान की। और उन्होंने कहा हुआ खिलाफ कुरान कोई बात हमसे मंसूब कबूल मत करना, अगर कोई करता है तो वो खुद जिम्मेदार है। अपने दिल में, मैं आप हर एक अपने दिल में झांक के देखें कि किसी की मोहब्बत अल्लाह के बराबर या अल्लाह से ज्यादा तो नहीं है। जिसका दिल सबसे ज्यादा खुदा की तरफ खींचता है वो मुवाहिद है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत खुदा के बाद, खुदा की मोहब्बत के साए में, खुदा की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से आले मोहम्मद से मोहब्बत। लेकिन सबसे ज्यादा किससे? अल्लाह से। ये कुरान कह रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये वाली आयत तो मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई है। वो कोई शक नहीं कि मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई है, जो मसलन अपने जिन के बुत बनाए हुए थे या फरिश्तों के बुत बनाए थे या अपने गुज़श्ता जो उनके बड़े बड़े लोग गुजरे थे, नेक लोग, उनके बुत बनाए हुए थे, उनको पूजते थे और उनसे ज़्यादा उनकी तरफ तवज्जो होती थी उनकी अल्लाह की निस्बत। कोई शक नहीं कि ये आयत उन्हीं के लिए, ये वाली आयत, दीगर आयत उनके लिए नाजिल हुई है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये आयत उन्हीं तक महदूद रहेंगी? हरगिज नहीं। जिसने ये बात कही उसने कुरान मजीद को महदूद कर दिया। कुरान मजीद की आयत गुज़श्ता लोगों की गलत बातें बयान करके एक मेयार दे रही होती है कि ये काम तुम मत करना, ये काम गलत है। और मेयार क्या है तौहीद का? मेयार ये है कि किसी को मोहब्बत के मामले में भी अल्लाह के बराबर करार मत दो। और हमारी मकतब अहले बैत की अहादीस की किताब उसूल काफ़ी, किताबुल ईमान वल कुफ्र, उसके अंदर ये रिवायात मौजूद है कि फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन बन ही नहीं सकता जब तक कि तुम्हारी सारी की सारी मोहब्बतें और तुम्हारी सारी की सारी दुश्मनियां एक अल्लाह की खातिर न हो जाए। यानी खुदा तुम्हारी जिंदगियों में उस मकाम पर पहुंच जाए कि तुम्हारी दुनिया में तुम्हें किससे मोहब्बत करनी है और किससे तुम्हें मोहब्बत नहीं करनी, ये अल्लाह की तरफ से डिफाइन किया जाए और उसको फॉलो करो तुम। जब तक मेयार खुदा करार नहीं पाता तब तक तुम मोमिन ही नहीं बन सकते। ये बिल्कुल ऐनन वही बात है जो यहां पे की जा रही है। क्योंकि इंसान को जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, बाकी काम वो उसी से पूछ के करता है।
ठीक है ना। मसलन इंसान को जिसके साथ मोहब्बत हो, मिसाल के तौर पे किसी को अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत है, उसके साथ शॉपिंग पे जा रहा है, तो वो कोई चीज़ खरीदने लगता है, उसे पसंद आती है, तवज्जो करें, सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं, खरीदने लगता है, बेगम कहती है मुझे नहीं पसंद, कहती है थी गंदी, मुझे गलती होगी तो मुझे अच्छी लगी थी। अगली दुकान पे गया, कोई और मसलन जूता पसंद है, जूते को खड़ा होकर देख रहा, बेगम कहती है नहीं अच्छा, कहता बेगम साहब आपकी जूती पे वार है इसको, ये भी नहीं। जो मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है बाकी चीजों को वही डिफाइन करती है। इंसान अपनी मोहब्बत और नफरत को उससे पूछकर वो करता है। जैसा यहां पे क्या बताया जा रहा है, वल्लदीना आमनू, ये अल्लाह के लफ्ज है, वो लोग जो ईमान लाए हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उनके दिलों में शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह की होती है, और बाकी मोहब्बतें उसके ज़ेर साया होती हैं। अगरचे फिर अर्ज कर दूं, अगरचे ये आयत उस जमाने के मुशरिकों के लिए नाजिल हुई है, लेकिन बाद में आने वालों को शिर्क से बचाने के लिए भी नाजिल हुई है कि यही काम अगर तुम करोगे, चाहे करो हजरत ईसा के नाम पर, चाहे करो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर, चाहे करो आले मोहम्मद के नाम पर, चाहे करो अपने पीर जो तुमने पीर बना लिए उनके नाम पे करो, जिसकी मोहब्बत खुदा के बराबर होगी तुम्हारे दिल में, ज्यादा होना तो दूर की बात है, बराबर भी होगी खुदा की मोहब्बत के तुम्हारे दिल में, समझ लो कि तुम्हारे अंदर बहुत खतरनाक जरासीम है। यहां पर एक और शुबहे का मैं इजाला कर दूं, तवज्जो फरमाइए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बात को समझ ले, कुछ लोगों ने यह कहा कि ये जो मुकद्दस हस्तियां हैं ये गैरुल्लाह नहीं है, ये तो अल्लाह के सिस्टम के बंदे हैं। ये बातिल है, बहुत खतरनाक मुखालता है, तवज्जो करें, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह के मातहत है, लेकिन तुम जो गुलूव करके निस्बतें दे रहे हो इनकी तरफ, तो उन गलत निस्बतों की वजह से तुम इनको वहां पे खड़ा कर रहे हो जहां पे अल्लाह के बराबर आ जाए, या लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत कम हो जाए, लोगों को यह लगे कि अल्लाह ने तो हमें पकड़ना है, इन्होंने हमें छुड़वाना है, तो अल्लाह की तरफ तवज्जो कम हो जाए, इनकी तरफ तवज्जो ज्यादा हो जाए। लिहाजा कुरान ने जो शिफात का तसव्वुर पेश किया है, फरमाया है कि पहले अल्लाह इजाजत देगा, यानी अल्लाह को सबसे पहले अल्लाह की रहमत में अगर गुंजाइश होगी तो वो इज़्न शफात देगा फलान बंदे के लिए। शिफात का ये तसव्वुर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला केस का फैसला सुना के आमाल को तोल के कहेगा जहन्नम में जा, और वो जहन्नम में ले जा रहे होंगे, आगे से शफात हो जाएगी, छोड़ दो हमारा बंदा, ये बातिल है। अल्लाह ही इज़्न देगा पहले, मन वल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, यानी अल्लाह को रहम आएगा, बाकियों की बारी बाद में आएगी। तो सबसे पहले जहां से रहमत का आगाज होगा वो अल्लाह ही की जात होगी, नहीं ये कि अल्लाह ताला ने पकड़ लिए अब छुड़वाना है। ये दो थोड़ी है कि जैसे पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो इलाके के एमपी आके छुड़वा के ले गए जनाब, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे बुरे लगे तो एमपी छुड़वा के ले जा रहे हैं, मुझे वो अच्छा लगे। ये बहुत अहम नुक्ता है, आप इस पे गौर फरमाइए। ये जो मिन दून अल्लाह वाली बात है, अल्लाह के नबी, अल्लाह के हकीकी औलिया, आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये तो अल्लाह के मुती तरीन बंदे, अल्लाह के इताअत गुजार तरीन बंदे, और सबसे बढ़कर खुदा की तौहीद की तरफ दावत देने वाले ये है, बल्कि यही तो है तौहीद की दावत देने वाले और शिर्क से लोगों को खबरदार करने वाले। लेकिन इनसे मोहब्बत करने वालों को गुमराह करने का सबसे इजी रास्ता यह है कि इन्हीं के नाम पर किया जाए, क्योंकि इनके नाम पे लोग जल्दी धोखा खा लेंगे।
इनकी मुखालफत में तो वो दुश्मन हो जाएंगे, इन्हीं के नाम पे किया जाए। लिहाजा आप देखें, उज़ैर एक बहुत मुकद्दस शख्सियत है यहूदियों की, उसी के नाम पर खराब हुए, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। हजरत ईसा मुकद्दस तरीन शख्सियत है मसीहियों की, उन्हीं के नाम पर गुमराह हुआ। क्योंकि कहते थे दूसरों को तो हम नबी मानते ही नहीं, तो जिनको मानते हैं उन्हीं के नाम पे गुमराह होगा। लिहाजा अल्लाह नबी के साथ एक किताब भेजता है और कहता है कि जो अल्लाह का कानून है वो उस किताब में अल्लाह ने बता दिया। और हम बार बार कहते हैं कि शैतान क्या करता है, शैतान अगर कहता है कि किसी तरह पहले इस किताब को आउट किया जाए, दूर किया जाए आवाम से, उसके बाद इनका बेड़ा गर्क किया जाए, फिर उनको पता नहीं चलेगा कि ठीक क्या और गलत क्या चीज़ है। ये आयत मैंने बयान करनी थी लेकिन टाइम कम है, हम ये इसको बयान करके इंशाअल्लाह 7:15 तक हमारे पास वक्त है, तमाम कर देंगे। तवज्जो कीजिए, ये मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, जब आप किसी नबी को भी उस जगह पे ला के खड़ा कर दो जहां से शिर्क लाजिम आता है, अल्लाह की बराबरी लाजिम आती है, तो फिर अल्लाह उस अपने नबी को भी कहता है मिन दूनिल्लाह। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी बात हम कर रहे हैं ये तो अल्लाह के सिस्टम के बंदे हैं, मिन दूनिल्लाह तो सिस्टम से बाहर के होते हैं। ये सिस्टम के बंदे हैं, कोई शक ही नहीं है, लेकिन जो तुम निस्बत इनको दे रहे हो अल्लाह के किसी मामले में बराबर करने की, उस झूठी निस्बत से तुमने झूठ बोलकर इन्हें उस मामले में अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर दिया, उसका खुदा इनकार करता है। लिहाजा इस आयत में यह सूरतुल मायदा है और आयत नंबर, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह मायदा की आयत नंबर 116 है। इसमें चूंकि हजरत ईसा को गलत निस्बत दी गई और उनको माबूद बना दिया गया, तो अल्लाह क़यामत के दिन उनसे सवाल करेगा। देखें आयत के लफ्ज़ पर तवज्जो कीजिए, व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और जब अल्लाह कहेगा ए मरियम के बेटे ईसा, अंत कुल्त लिन्नास, क्या तूने कहा था लोगों से, इत्तखिदूनी व उम्मिया, कि मुझे और मेरी मां को बना लो, इलाहैन, दो माबूद, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। अब ईसाई आके कहे कि हम तो ईसा और मरियम को अल्लाह के अलावा तो नहीं समझते, अल्लाह के सिस्टम के बंदे हैं ये तो, लेकिन अल्लाह के जब बराबर लाए गए तो अल्लाह इनको भी मिन दूनिल्लाह में शरीक कर। हकीकत में नहीं है, हकीकत में तो पाक है उस गुलूब से और उस बोतान से जो मसलन इनकी कौम ने इन पर लगाकर इन्हें माबूद का दर्जा दे दिया, वो तो पाक है। लेकिन ये जो कौम उनको बराबर ला रही है, तो अब चूंकि अल्लाह के बराबर लाए गए, लिहाजा अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा मुझे और मेरी माँ को, अल्लाह के सिवा मिन दूनिल्लाह, मुझे और मेरी माँ को बना लो। ए ईसा, ये आपने कहा था इनसे, तो ईसा आगे इनसे अपनी बरात का इजहार कर देंगे और कहेंगे मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो हक ही नहीं था, मैं तो वही कहता था कि अल्लाह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, उसकी इबादत करो। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका मद्दे मुकाबिल, उस जैसा करार दे देते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। वलौ यरल्लज़ीन ज़लमू, और वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाए हैं वो तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं। वलौ यरल्लज़ीन ज़लमू, और काश वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है वो देख लेते। यहाँ पे जिन लोगों ने जुल्म किया, ऐसे कौन लोग मुराद है? जो मोहब्बत के मामले में भी किसी को अल्लाह के बराबर करार देते। वैसे तो हर जालिम मुराद है, लेकिन यहाँ पे चूंकि बात इसकी हो रही है, जिन्होंने ये जुल्म किया है किसी को अल्लाह का मिसल, अल्लाह का निद, अल्लाह की नज़ीर
मोहब्बत के मामले में करार दे दिया और उनके दिलों में सबसे ज्यादा खुदा की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। काश ये देख लेते। क्या देख लेते? इज़ यरौनल अज़ाब, जब ये अजाब को देखेंगे, जब अजाब को ये देखेंगे तो जो बात इनको नजर आएगी, काश आज ये देख लेते। अल्फाज पे गौर कीजिए। यानी जब क़यामत इनके सामने आएगी और इनके नजरियात और इनकी जो अल्लाह ताला के बारे में जो इन्होंने बातें घड़ी हुई थी, इनको उड़ती हुई नजर आएंगी। और आगे अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा भी फरमाता है कि देखेंगे सारी ताकतें तो अल्लाह के पास है, असी की कर देते। तवज्जो कीजिए। वलौ यरल्लज़ीन ज़लमू, और काश देख लेते जालिम, यानी ये जुल्म करने वाले, इज़ यरौनल अज़ाब, जब अजाब को देखेंगे, जो उस दिन देखना है इन्होंने, काश आज देख लेते। अल्लाह दिखा रहा है लेकिन आज ये देखने को तैयार नहीं है। क्या देखेंगे उस दिन जब अजाब को देखेंगे? अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, ये कि कुव्वत, ताकत, कुदरत तो सारी की सारी अल्लाह ही की है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। सब खुदा के सामने हाथ बांध के खड़े हुए हैं, खुदा के इज़्न के मुंतजिर है। उस दिन जो ये देखेंगे, काश आज देख ले। और वो क्या है? अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, ये कि कुव्वत सारी की सारी अल्लाह के पास है। और एक और चीज भी देखेंगे अपने बारे में, वह अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और देखेंगे कि जो हमने दुनिया में बुन बुन के बातें बनाई हुई थी कि हम यूं निकल जाएंगे, यूं निकल जाएंगे, तो हमें इस जुर्म की पादाश में कि हमने अल्लाह के मिसल, अल्लाह के बराबर किसी को करार दिया हुआ था, उनको छोड़ दें जो अल्लाह से भी ऊपर ले जाते। अभी तो वो मखलूक भी पैदा हो गई है। तो ये देखेंगे कि अल्लाह का अजाब जो उसने हमारे लिए तैयार किया वो तो बहुत शदीद है। वह अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, चूंकि मुजरिमों की बात हो रही है लिहाजा इनको अजाब नजर आएगा। अगर अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों की बात होती तो वो देख लेंगे कि अल्लाह कितना गफूर और रहीम है और कितना नेमतें देने वाला है। काश ये जालिम लोग अजाब का मुशाहिदा कर लेने के बाद जो कुछ समझने वाले हैं, इन्होंने तर्जमा किया समझने का, बात कोई है, आज समझ लेते, अब समझ लेते क्या कि सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह ही की हैं और ये कि अल्लाह सजा देने में निहायत शदीद है। तुमने अल्लाह के बराबर औरों से मोहब्बत की, तुमने अल्लाह से ज्यादा औरों से मोहब्बत की। असल में आप देखें, गौर फरमाइए, ये बहुत बुनियादी बात है। अगर सबसे ज्यादा कायनात की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत अल्लाह के साथ हो जाए तो फिर इंसान तो जिससे मोहब्बत होती है उसी की बात मानता है। जैसे मैंने मिसाल दी, बेगम कहती है नहीं अच्छी तो फेंक देता है, हालांकि खुद पसंद है। तो अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के साथ है, एक काम करने का जी चाह रहा है, अल्लाह ताला के मुझे नहीं अच्छा लगता, कहता फेंक दिया, नहीं करूंगा। अगर मोहब्बत हकीकी हर चीज से ज्यादा अल्लाह के साथ हो, लेकिन चाहे किसी अल्लाह के वली की मोहब्बत अल्लाह के बराबर आ जाए, इंसान लेकर आ जाए, चाहे अल्लाह के नबी की, चाहे किसी नौकरी की, चाहे किसी सीट की, चाहे किसी बीवी की, चाहे बच्चों की, जिसकी मोहब्बत भी खुदा के बराबर आ गई या खुदा से ज्यादा हो गई, वहीं से इंसान की अल्लाह की नाफरमानियों का आगाज शुरू हो जाता है, दरवाजा खुल जाता है। क्यों? इसलिए कि ये एक हकीकत है कि जो जिससे इंसान ज्यादा मोहब्बत करता है उसी के हक में फैसला देगा, उसी की बात मानेगा। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहा है हकीकी मोमिनों की निशानी क्या है? अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो तो मोहब्बत में सबसे ज़्यादा शिद्दत उनकी अल्लाह की मोहब्बत में होती है। अल्लाह के बराबर किसी को मोहब्बत के मामले में मिसल करार नहीं देते, बराबर नहीं लाते। तो आयत नंबर 100